Hello friends, this is Sonu in front of you and today we are going to talk about carbon and its compound part 3। अभी तक हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 2 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में सबसे पहला टॉपिक आता है हम लोग का होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज होता क्या है, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। Homologous series is a group of organic compound having the similar structure and the similar chemical properties in which the successive compound differ by a CH2 group। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। पता ही है हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ था। ठीक है, तो हम उसको क्या बोले थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसका क्या होता है, बहुत सारे जन का क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगा। लेकिन सिमिलर स्ट्रक्चर है तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाता है। चलिए देखते हैं। होमोलॉगस सीरीज अल्केन का देखते हैं, जिसमें क्या है मेरा मीथेन। मीथेन में क्या होता है आपका CH4 है। ठीक है, इथेन में क्या है CH2 है। तो देख सकते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, तो दोनों का सेम ही होगा, ये दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज आपका सेम है। ठीक है, लेकिन जब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी का बात आता है तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारा चेंजेस होता है। इसमें आपका 4 हाइड्रोजन देख सकते हैं, इसमें आपका 6 हाइड्रोजन है, इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर था, देख सकते हैं ये दोनों का सिमिलर स्ट्रक्चर है। प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी इन दोनों का सेम होगा, लेकिन आपका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इसमें अलग होगा। और ये आपका एक CH2 ग्रुप से डिफर करेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें अगर एक CH2 ऐड कर देते हैं तो मेरा क्या बन जाएगा, C2H6 देख सकते हैं। ठीक है, इसमें फिर से और एक CH2 ऐड होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका C3H8 बन जाएगा, फिर ब्यूटेन के लिए C4H10 बन जाएगा। तो ये हो गया आपका अल्केन का होमोलोगस सीरीज। ठीक है, इसके लिए फार्मूला होता है, आप पढ़ चुके होंगे, फार्मूला के अब बताए हैं, CnH2n+2। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज। अभी होमोलोगस सीरीज को तो हम लोग देख लिए, लेकिन होमोलोगस सीरीज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला बात आता है मेरा, द मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। जो भी मेंबर होता है होमोलोगस सीरीज का उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम CnH2n+2 का फार्मूला से। ठीक है, उसके बाद आता है एनी टू एडजेसेंट होमोलोग्यूज डिफर बाय 1 कार्बन एटम। कोई भी दो आपका होमोलोग्यूज होगा, मतलब होमोलोगस सीरीज का जो ग्रुप होगा वो आपका 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से फर्क होगा दोनों का। मतलब 1 कार्बन ऐड होगा और 2 हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, उसके मोलिकुलर फॉर्मूला में। नेक्स्ट आता है आपका द डिफरेंस इन द मोलिकुलर मासेस ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलोग्यूज इज 14 यूनिट, लगभग 14 यूनिट का होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कार्बन का कितना होता है आपका 12। कार्बन का मास में हो गया 12, और हाइड्रोजन का हो गया मेरा 2 हाइड्रोजन है तो 2 12, और तो कितना हो गया 14 यूनिट का हो रहा है। तो हम इसीलिए क्या बोले, इसका मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिट का फर्क आएगा। ऑल द कंपाउंड ऑफ द होमोलोगस सीरीज सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जितना भी आपका कंपाउंड बनेगा होमोलोगस सीरीज का, तो हम जैसे देखे थे ना अभी से देख सकते हैं, अभी हम देखें CH4 का देखें, C2H6 का देखें, C3H8 का देखें, C4H10 का देखें, सबका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। ठीक है, उसके बाद द मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज सो द ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसमें क्या होता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। जैसे आपका CH4 लिखे थे, ठीक है, उसके बाद C2H6 लिखे थे। ठीक, ये दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आएगा, ठीक है, PP फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें फर्क आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन। तो हम लोग अल्कीन का फॉर्मूला पता है CnH2n। ठीक है, तो इसमें भी आपका, इसमें प्लस CH2 अगर ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा, फिर इसमें फिर CH2 ऐड कीजिएगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इथेन का क्या होता है C2H4, प्रोपेन का C3H6, और ब्यूटेन का हो गया C4H8। ठीक है, इसमें भी आपका CH2 का ऐड होगा। आपका अल्काइन का भी सेम उसी टाइप से है, जैसे आपको इसका भी देखे होंगे अल्काइन का, कि आपका C2H2 होता है, C3H4 होता है, और उसके बाद C4H6 होता है। तो सब में आपका CH2 ऐड हो रहा है। देख सकते हैं इसमें 2 प्लस कर देंगे तो ये आएगा, फिर इसमें 2 प्लस करेंगे तो फिर ये आ जाएगा।
इसमें फिर एक एक करके सी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे होमोलोगस सीरीज अल्केन अल्कीन और अल्काइन का बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का फंक्शनल ग्रुप। अभी फंक्शनल ग्रुप होता है क्या है, तो देखिए, एन एटम और द ग्रुप ऑफ एटम विच मेक द कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव। एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, मान लेते हैं एक एटम को लीजिए या फिर कुछ ग्रुप ऑफ एटम को लीजिए, ठीक है, जो कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बना देता है। और जब रिएक्टिव बनाने के साथ ही उसका प्रॉपर्टीज में भी बहुत सारा चेंज लेके आता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप का सबसे पहला पार्ट आता है हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप क्या करता है, हेलो ग्रुप में आता है आपका क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ये तीन चीज है। और ये तीन चीज क्या करेगा, इसको डिटरमाइन करता है, इसका जितना भी जो भी प्रॉपर्टी होगा इसका, तो इसका प्रॉपर्टीज को वो डिसाइड करने लगता है। तो जैसे देख सकते हैं, मेरा अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप में मेरा क्या है, CH3। ठीक है, CH3 के साथ अगर मेरा Cl आता है, तो ये क्या क्या बना देगा, क्लोरोमीथेन। अगर मेरा CH3 के साथ Br आता है, तो ये क्या बना देगा, मेरा ब्रोमोमीथेन। ठीक है, अगर CH3 के साथ आई आ जाता है, तो ये क्या बना देगा, आइडोमीथेन। ठीक है, तो ये तीनों में क्या कर रहा है, जो भी प्रॉपर्टीज होगा इसका इसका टोटल प्रॉपर्टी को ये डिसाइड करेगा। इवन इसका नेमिंग भी इसी के बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, हेलो ग्रुप में। उसके बाद है अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप में क्या होता है आपका, OH लगता है। ठीक है, तो जैसे आपका मिथाइल था, ठीक है, मिथाइल में आप क्या लगा दिए, OH लगा दिए। ठीक है, जब मिथाइल में OH लगाइएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल के ग्रुप का। ठीक है, और इसमें जब जैसे मीथेन लिखे थे ना, मिथाइल YL है, तो ये YL को हटा के हमको क्या लगाना है, OL। ठीक है, OL लग जाएगा, मिथाइल के जगह पे आपका आ जाएगा मिथेनॉल। ठीक है, मीथेन के लास्ट में जो ई लगा था ना, यहाँ पे ई, और इसके जगह पे मेरा हो जाएगा OL। ठीक है, चलिए देखिए, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में क्या होता है, CHO। इसमें क्या ऐड होता है, CHO। देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है। अब ये डबल बॉन्ड जो है, इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो सकता है। ओके, ठीक है, तो आप इसका स्ट्रक्चर कैसा भी कर सकते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है, अल्डिहाइड के ग्रुप में क्या होता है, आपका CHO लगता है। जैसे आपका मिथाइल है CH3, तो इसमें अगर CHO लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल। जैसे मिथाइल, जैसे इसमें क्या था, मेरा मीथेन था तो मिथेनॉल हो गया था। ठीक है, लेकिन इसमें मीथेन है, मिथाइल है, तो इसमें क्या बन जाएगा, इथेनॉल। इथेनॉल बनने का कारण क्या है, पहले एक तो कार्बन पहले से था, दूसरा मेरा CHO में कार्बन आ गया। कार्बन आ गया तो अब मेरे पास कितना है, कार्बन, दो कार्बन है। अब जब दो कार्बन है, तो ये क्या बन जाएगा, इथ। ठीक है, उसके बाद इथेन हो गया। उसके बाद आपका ऐड क्या होता है, Al। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इथेनॉल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आता है आपका कीटोन। कीटोन का क्या होता है, CO। ये बहुत ही, मतलब क्या बोल सकते हैं, ऐसा चीज होता है ना जो कि वो हमेशा बीच में घुसने वाला। कुछ कुछ ऐसे आदमी होते हैं ना जो कि बीच में घुसने वाले होते हैं, वैसा टाइप का ये होता है, बीच में घुसने वाले। दो जन जो अगर कहीं बात कर रहा होता है, उसके बीच में कोई घुस जाता है। कुछ कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होता है आदमी लोगों का, जो कि क्या करता है, किसी के अंदर में दो जन के बीच में जाके घुस गया, और वो फिर अपना प्रॉपर्टी को डिसाइड करने लगता है, मतलब पता नहीं लगेगा अपने बारे में। तो उसी टाइप का होता है ये कीटोन। जैसे आपका ये CH3, ठीक है, और दूसरा एक CH3 था। ठीक है, अब क्या करता है, ये दोनों के बीच में ये घुस जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका इसको हटा के यहाँ पे बीच में घुस जा रहा है CO। एक सेकेंड, ये क्या कर रहा है, बीच में घुस गया CO। तो क्या बन जाएगा आपका, ये प्रोपेनॉन। पहले क्या था मेरा, दो था, दो के लिए क्या था, इथेन था। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब बीच में ये घुस गया, तो इसमें भी तो एक कार्बन है, तो ये क्या कार्बन भी तो ऐड हो जाएगा ना। तो अब कार्बन क्या हो गया, तीन कार्बन है मेरे पास। अब जब तीन कार्बन है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, और इसमें आपका ONe ऐड होता है। ठीक है, तो इसको क्या बन जाएगा, प्रो, प्रोपेनॉन। ठीक है, उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, देखिए, CH3COH, इसमें
मिथाइल के लिए हो गया CH3, इसमें आपका ऐड हो जाएगा COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो ये क्या बना देगा आपका, इसके साथ जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो आपका मीथेन है, तो ये क्या बन जाएगा, एक कार्बन आ गया तो क्या हो जाएगा आपका इथेन, और इसमें क्या लगता है OIC। तो याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आपका क्या लगता है OIC लगेगा, इसके साथ लगेगा ONE। ठीक है, तो इस टाइप से आपको याद रखना पड़ेगा किसके साथ क्या लगेगा। अगर बस इतना सा थोड़ा सा बात अगर आप लोग याद रख लेते हैं तो आपको नेमिंग में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगा। और ये इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपका 11 में, जो कि अगर आप लोग बेस अगर अच्छा से बना के रखते हैं तो 11 में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। उसके बाद आता है आपका, चलिए टॉपिक में आते हैं। हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स में क्या था, व्हेन वन एटम ऑफ एन अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम, हेलोजन एटम वो क्या कर रहा है, हटा रहा है किसी, जैसे मान लेते हैं ये CH4 है, यहाँ CH4 में एक H को हटा रहा है, एक H को हटा रहा है कौन, Cl। ठीक है, उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो वो क्या करेगा, उसको यहाँ से हटा दिया, उसके बाद ये खुद लग जाता है। अब जब लगेगा तो क्या बनेगा, अपने हिसाब से फिर इसका नेमिंग करा देगा। ठीक है, पहले क्या था, मीथेन था, अब क्या बना देगा, क्लोरोमीथेन। ठीक है, नेम चेंज हो गया। उसके बाद देखते हैं आपका C2H6, ये क्या है, इथेन, इथेन में क्या करेगा, एक H को हटा देगा और खुद Cl लग गया। अब Cl लग गया तो क्या बन गया आपका, क्लोरो इथेन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अल्कोहल। when hydroxyl group attached to n carbon atom, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH ग्रुप लग जाता है किसी के हाइड्रोजन एटम को हटा के, जैसा CH4 था उसको हटा दिया, एक H को हटा दिया तो क्या बन गया CH3, और इसके साथ आपका OH लग जाएगा। अब जब OH लग गया तो क्या बनेगा, अपने हिसाब से फिर नेमिंग करेगा, ये क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। ठीक है, अगर इथेन के साथ लग गया तो क्या बना देगा, इथेनॉल। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आप लोग। उसके बाद आता है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड आर द कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग द अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड क्या होता है, वैसा कार्बन कंपाउंड जिसमें क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप होता है, जैसे CHO ग्रुप। मीथेन जो है, मीथेन में क्या करेगा, एक H हटाएगा, इसमें फिर CHO लगेगा। पिछला वाला में क्या कर रहा था, OH लग रहा था, इसमें क्या करेगा, CHO लगेगा। अब CHO लगेगा तो क्या करेगा, अपने हिसाब से Al लगेगा लास्ट में। अब जब Al लगाएगा तो क्या बन जाएगा, मिथेनॉल का इथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है कीटोन। कीटोन आर द कंपाउंड कंटेनिंग द कीटोन ग्रुप। कीटोन क्या है, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कीटोन ग्रुप होता है। कीटोन ग्रुप मतलब क्या हो गया, CO ग्रुप। ठीक है, तो जैसे बताया था ना ये बीच में घुसने वाला, तो ये आपका CH3 बीच में घुस गया, फिर CO और ये बन गया CH3। तो इसको, इसका नेमिंग कैसे करते हैं, एक दो तीन, तीन कार्बन है ना यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो हम इसको क्या बोले, प्रोपेन। और आपका CO है इसीलिए वो नहीं, प्रोपेनॉन। ठीक है, अब आता है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए देखिए, अगर एक H के साथ COH लग गया तो ये क्या बन जाएगा, मिथेनोइक। अगर CH3 के साथ लगा तो इथेनोइक, और अगर C2H5 के साथ लगा तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक। ठीक है, अगर आपका COOH लगा इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, किसी के साथ भी अगर लगेगा तो वो क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड उस चीज का। तो आपका पार्ट 4 जल्दी ही आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।